अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। तो जी सबसे पहले वही आपसे एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो एक छोटा सा कमेंट्स भी कर दीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। तो ये जी मेरा 3-4 दिन का व्लॉग है, मैंने थोड़ा-थोड़ा शूट किया था। तो ये आज सुबह का टाइम है 9-10 बजे का। तो मेरे जो क्रिस्टल के देखें जी पर्दे लगे हुए हैं, तो इन पे आजकल बहुत डस्ट आई हुई थी। तो इनको जी मैं साफ़ कर रही थी अच्छी तरह इस छोटे ब्रश के साथ इनको मैंने साफ़ किया। तो जी उसके बाद लॉन में ना आजकल बोगनवेलिया के फूल बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं। तो मैं फिर ये क्या करती हूँ कि थोड़ी सी टहनियाँ तोड़ती हूँ और लाकर इस तरह लाउंज में ना उन्हें लगा देती हूँ, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। मेरे ट्यूब रोज़ के फूल भी खिले हुए होते हैं, तो वो भी मैं तोड़ती हूँ, लाके लगा देती हूँ। और साथ में जो है ना ये बोगनवेलिया या झुमका बेल, जो भी आपके घर में बेल लगी हो आप उनसे तोड़ें और उसको इस तरह अपने घर में सजाएं, तो आपका घर बड़ा अच्छा फ्रेश नज़र आएगा। आपको भी अच्छा लगेगा, घर को भी अच्छा लगेगा। तो ये अपने घर में पौधे लाजमी लगाएं। आपके अगर ज़मीन है तो ज़मीन में लगाएं, ज़मीन नहीं है तो गमलों में लगाएं। और बेल, ये जो झुमका बेल है या ये जो बोगनवेलिया बेल है, ये गमलों में भी लग जाती है। तो आप इसको लगाएं और जो है ना अपने घर को अच्छा बनाएं, खूबसूरत बनाएं। और इससे बड़ा जो है ना फ्रेश एयर मिलती है घर में। पौधे लाजमी होने चाहिए, गमलों में लगाएं। मैं अपने बहुत से व्लॉग्स में दिखाती हूँ आपको कि आप जो है ना गमलों में पौधे लगाएं, ख़ास तौर पे जो स्नैक प्लांट्स हैं वो लगाएं। तो नेक्स्ट वीडियोस में फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर के अंदर कौन से पौधे गमलों में लगा सकते हैं। तो जी मैं आज बना रही थी एक छोटा सा डीआईवाई। ये जो हम बाज़ार जाते हैं तो हमें जो कपड़े मिलते हैं, पेपर बैग जो मिलता है, तो ये उसके साथ मैं बना रही थी एक ऑर्गेनाइज़र। तो ये देखिए जी, इसको कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। आप बस वो आपका ये जो बैग है आप इन्हें फेंका ना करें, इसको यूज़ करें, किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करें। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कैसे इस्तेमाल करें। तो इसको आप ये करें कि इसके जो दोनों हैंडल है ना वो काट दें। और उसके बाद फिर इसको आप जितना भी आपने इसकी हाइट रख रही है ना, तो इसको आप फोल्ड कर लें उतना। तो ये फिर बीच सेंटर में इसके कोई भी कार्डबोर्ड का पीस काट के वो डाल दें, उससे ये होगा कि बैग इधर उधर गिरेगा नहीं। तो उसके बाद जो भी आपके डस्टर हैं या आपके रुमाल हैं या जो भी आप इसके अंदर रखना चाहती हैं, किचन की कोई भी चीज़, सफाई के कपड़े, वो सब इसके अंदर आप आराम से रख सकते हैं। और ये बड़े आराम से ड्रॉज में आ जाता है, या किचन में कहीं भी किसी भी जगह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह एक वो छोटा सा जो है ना हमारा डीआईवाई रेडी है। तो अगर ये साइडें आपको लगें कि इसकी ये खुली हुई हैं, तो आप इसको जो है ना ग्लू गन की मदद से चिपका दें। तो ये देखिए जी, ये मैंने इनको चिपका दिया। तो ये देखें और भी ये जो है ना मजबूत हो गया, अब ये खुलेगा भी नहीं। तो बस इसके अंदर आप अपनी ये चीज़ें रखें और जो है ना आसानी से इनको इस्तेमाल करें। तो इधर उधर खिलरी भी नहीं रहेंगी और अच्छी भी लगेंगी रखी हुई चीज़। तो ये बैग बड़ी काम की चीज़ है और इनको आप जो है ना ज़ाया ना किया करें, इनको आप रखें। और फिर इसके बाद में आपको इसके और बाद में और भी आपको अच्छे अच्छे इसके ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी कि आप इसको और कैसे डीआईवाई बना सकते हैं, इसको आपको ऑर्गेनाइज चीज़ें करके कैसे रख सकते हैं। तो जी नेक्स्ट डे, उससे अगला दिन आ गया जी। तो मैं बाज़ार गई थी थोड़ी सी सब्ज़ी लेने, क्योंकि किचन में आजकल आलू प्याज टमाटर सब ख़त्म हुआ हुआ था। और जो है ना अहमद का आपको पता है वो है नहीं है, तो लाहौर गया हुआ था। तो बस फिर मैं गई हूँ बाज़ार। तो ये लाई हूँ मैं थोड़ी सी सब्ज़ी। तो प्याज और आलू ये मैंने इनके कंटेनर में रख दिए थे ला के। तो ये कंटेनर मेरा बड़ा अच्छा जा रहा है अभी तक। तो इसमें खैर ना आलू ख़राब हुए ना प्याज ख़राब हुए। बस ये है कि किसी किसी टाइम में इसको ढक्कन इनके खोल देती हूँ, लेकिन वैसे ही वो ना बहुत अच्छा ये चल रहा है। तो ये देखिए जिसको बस मैंने डाल की चीज़ें इसके अंदर रख दी थी। तो उसके बाद जो सब्ज़ी वगैरह लाई थी उसको भी मैंने संभाल लिया था, क्योंकि आजकल सब्ज़ी पता है ऐसी आ रही है ना, आप फ्रिज में रखें तो सुबह लाए हैं ना आप शाम को निकालें तो पता लगता है जी आधी सब्ज़ी तो गली हुई है। समझ नहीं आ रही है, पता नहीं किस तरह का पानी है या क्या है। सब्ज़ी बिल्कुल ही फ्रिज में ठहरती है, हालांकि पहले 3-3 4-4 दिन सब्ज़ी पड़ी रहती थी, ख़राब नहीं होती थी। तो आजकल तो खीरे भी आप लाओ ना 2 दिन फ्रिज में रखो तो तीसरे दिन खीरे बेचारे जो है ना बूढ़े बने हुए होते हैं। समझ से बाहर हुई है कि नहीं, पता लगता कि सब्ज़ी को हो क्या गया है। ये सब्ज़ी को जो देखिए मैं संभाल के फिर रख देती हूँ। तो अगर ना करो ऐसा तो फिर जो है ना बड़ा मसला हो जाता है आपकी जो है ना। मैं कहती हूँ कि पैसे भी ज़ाया और आपका टाइम भी ज़ाया होता है। तो वैसे मेरी ये आदत है, मैं चीज़ें जब भी लाती हूँ ना मैं उनको सारों से पहले संभाल के रख देती हूँ। और जो है ना इधर उधर पड़ी चीज़ें मुझे नहीं पसंद। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, हर एक का अपना तरीका है, लेकिन बाहर ये हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए। ऑर्गेनाइज़ चीज़ ना हो तो फिर आपका किचन भी मैस लगता है और घर भी मैस लगता है।
तो बेहतर है कि आप हर चीज़ को जैसे ही आप लाएँ उसको फ़ौरन सँभाल लें। जो सौदे लाए हैं तो आपने जहाँ कंटेनर में डालने हैं तो डाल डूल के आप उनको रख दें। सब्ज़ी लाए हैं तो धोकर साफ़ करके काट के आपने रखनी है, फ्रीज़ करनी है, जो भी करना है ना तो आप उसी टाइम कर दें। ये ना हो कि अच्छा आप कह दें कि कल कर लूँगी, अच्छा सुबह कर लूँगी या शाम को कर लूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए जी सारा कुछ मैंने पालक को पहले धो लिया था अच्छी तरह, तोड़ा, धोया, उसके बाद फिर काट के अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और साथ में ये मैं पुदीना लाई थी, तो आजकल मैं पुदीने की चाय बना के अपने लिए रखती हूँ। तो ये काफ़ी सारा पुदीना लाई थी, तो मैं ये इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं चाय कैसे बना के रखती हूँ। ये फिर मैं 3-4 दिन की बना के फ्रिज में रख देती हूँ और फिर ये सुबह शाम ना मैं लेती हूँ। तो वज़न कम करने के लिए आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर इसके अच्छा रहा इसका रिज़ल्ट तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये अच्छी है कि नहीं है। तो फ़िलहाल तो मैं इसको जी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद जी अंडे अंडे तो मैं लाज़मी धो के रखती हूँ जब भी लाती हूँ। इनको अच्छी तरह वॉश किया और वॉश करके फिर मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ। अगर फ्रिज में नहीं रखने, बाहर रखने हैं तो भी वॉश करके रखें, क्योंकि बाज़ ये होता है कि बच्चे अंडा बनाते हैं तो अंडा तोड़ते हुए छिलका उसका जो है ना गिर जाता है, प्लेट में गिर जाता है, तो वो फिर अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। तो जब भी आप अंडे लाएँ इनको अच्छी तरह धोएँ, वॉश करें और उसके बाद फिर इनको इस्तेमाल करें। तो ये मेरी हमेशा आदत है कि मैं अंडा हमेशा धो के रखती हूँ और फिर इनको इस्तेमाल करती हूँ। तो फ्रिज में भी ज़ाहिर है आपने रखने होते हैं तो फिर उनको धो के रखें, बगैर धोए ना रखा करें। तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि फ्रिज में ऐसी खाने पीने की चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो ये जी इनको भी मैंने वॉश कर लिया था और जो है ना ये मेरे सारे काम मैंने अपने ख़त्म कर लिए थे। सब्ज़ी भी सारी बना दी थी, संभाल ली थी, अंडा भी धो दिए थे और जो भी मेरे काम थे वो मैंने सारे कर लिए थे। और चिकन का कीमा भी बना के मैंने रख दिया था और जी बस उसके बाद मैं बना रही थी चाय अपने और बेटी के लिए। तो ज़ाहिर है काम करके बंदा थक जाता है। वैसे भी शाम हो गई थी, तकरीबन 6 बज रहे थे। तो बस जी मैंने चाय बनाई है। चाय बना के और सुकून से अपनी चाय पीऊँगी। आज मैंने सुबह को चाय नहीं पी थी क्योंकि गैस चली गई थी, तो गैस चली गई मेरी, आज चाय रह गई थी। तो इसलिए शाम को फिर मैंने अपना कप जो है ना पूरा भरा है चाय का और फिर सुकून से बैठ के इसको एंजॉय किया है। मतलब खाना खाएँ, चाय पिएँ, कुछ भी खाएँ आप, बड़ा रिलैक्स और एंजॉय करके लें। अब ये कि जल सड़ भून के पिएँगे, खाएँगे ना तो वो ना आपके लिए अच्छा ना आपकी सेहत के लिए अच्छा। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें। तो वो कहते हैं ना बी पॉज़िटिव। तो तो बस ऐसा ही है ये, खुशी इंसान को जो है ना कह लें कि आपके लिए ना एक एनर्जी का काम करती है। आप बजाय जलने, सड़ने, कुढ़ने के कुछ नहीं मिलता, इंसान को खुश रहना चाहिए। नहीं जी, हम वहाँ बेटी बैठ के अपनी चाय पी रहे हैं। साथ जी दोपहर को मैंने बनाए थे सैंडविचेस, क्योंकि हम घर में 2 ही बंदे थे। तो खाना शाना बेटी को ने उसने कहा रोटी खानी नहीं है, मैंने तो अम्मा सैंडविच बना दें। मैंने कहा चलो जी आप भी खा लो तो मैं भी खा लेती हूँ। तो जी हमने सैंडविच बनाए थे। अब बस अब बैठे हम चाय पी रहे थे दोनों और साथ गपशप कर रहे थे, क्योंकि शाम को चाय हम इकट्ठी ही पीते हैं। तो अहमद नहीं है, अहमद होता है तो अहमद भी साथ हमारे होता है, तो वो इंशाल्लाह आ जाएगा 1-2 दिन में। तो बस जी ये सुकून कर रहे थे और साथ में जो है ना बस इसके बाद जी असर की नमाज़ पढ़नी है, मैंने उठ के नहा धो के। ये लीजिए, ये हमने चाय पी है दोनों ने। और ये जब उससे नेक्स्ट डे आ गया, तो ये भी रात का टाइम है, तो बेटी ने मुझे कहा कि अम्मा चलें आज डिनर बाहर करते हैं। मैंने कहा चलो भाई, इससे अच्छी क्या बात है, नेकी और पूछ पूछ निकलते हैं दोनों। तो जी हम जा रहे थे जी डिनर करने, मैं और उजला गए थे लंदन कोर्ट यार्ड। तो बस थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, घर के काम करके भी तो बंदा फावा हो जाता है ना, तो बंदे को थोड़ा माइंड फ्रेश करना चाहिए बाहर निकल के। तो जी हम आ गए थे लंदन कोर्ट यार्ड। यहाँ पे देखें किसी की सालगिरह भी चल रही थी बच्चे की ना। तो बस हम दोनों बैठे थे यहाँ पे, थोड़ा सा बातें शातें कर रहे थे। और यहाँ का जो है ना स्टफ़ चिकन और ग्रीन पास्ता बड़ा मज़ेदार है, तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मैं हमेशा वही मंगवाती हूँ। तो ये देखिए जी हमारा खाना आ गया था। तो हमें तो इतना सा भी खाना काफ़ी है, यकीन मानिए चिड़िया जितना चोगा चुगता है वो कहते हैं ना बंदा इसमें से ही बच जाता है। तो हालांकि कुछ ज़्यादा कुछ मंगाया भी नहीं था, ये थोड़ा सा बस हमने मंगाया था तो ये भी बच गया था। तो थोड़ा सा वो खाती है, थोड़ा सा मैंने खाया था बस। हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा खा के तो बस बाहर थोड़ा निकले थे फ्रेश होने के लिए। साथ ही पीना कुलाटा मंगाया था। खाना शाना हमने खा लिया था। उसके बाद फिर हम ज़रा थोड़ा सा ब्रांड रोड पे गए, वहाँ थोड़ा सा ज़रा देखा आजकल क्या चल रहे हैं कपड़े, सेलें शेलें क्या लग रही हैं। लेकिन बहुत ख़त्म हो गए थे कपड़े शपड़े, सेलें कोई ख़ास नहीं थी।
ये जब उसे अगला दिन आ गया तो जो मैं बना रही थी अब ये जो है समोसे, जो मैं लाई थी पटियाँ पटियाँ मैं लाई थी ये रोल वाली, और उनको भी मैंने 3 हिस्सों में ना काट लिया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप उनको काट लें। तो इस तरह छोटे समोसे बनते हैं ये। तो ये छोटे समोसे बना रही थी मैं। तो ये पटियाँ शटियाँ मैंने काट के पहले ही रख ली थी, और अब ये मैंने इसका चिकन का सारा मिक्सचर बनाया, जिसमें बंद गोभी, गाजर, 2-3 प्याज और चिकन का कीमा, ये सब डाल के तो मैंने इसको भून लिया था अच्छी तरह। इसमें डाला तो कुछ नहीं था, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च पीसी, बस ये डाल के और हमने इसके मिक्सर को ना अच्छी तरह भून लिया था। और ये जी समोसे हमारे हो गए हैं रेडी। इनको फिर मैंने फ्रीज़ कर लिया था, जिससे मैं अब आपको बताती हूँ कि ट्रे में रख के और इनको ऊपर नीचे शॉपर या कुछ भी रख के आप इनको फ्रीज़ कर लें। और जब फ्रीज़ हो जाए तो फिर इनको ये ज़िप लॉक बैग में डाल के आप रख दें। तो ये आधी पट्टियों के बनाए थे, आधी पट्टियाँ भी मैंने फ्रीज़ कर दी थी, क्योंकि काफ़ी सारी थी, 1 किलो पट्टी लाई थी तो उसकी बहुत सारी पट्टियाँ बन जाती हैं जब आप इन्हें काटते हैं ना। तो बस ये जब ये ख़त्म होंगे तो फिर बाकी के बना लूँगी, क्योंकि वो ख़राब नहीं होती है। तो आप उसको फ्रीज़र में रख दें, वो फिर आपको महीना आराम से चल जाती हैं। तो या फिर उनकी आप पापड़ी भी बना लेते हैं। पापड़ी बना के मैं डब्बा भर के रख लेती हूँ, चाय के साथ पापड़ी बड़ी मज़ेदार लगती है। ये लीजिए हमारे ये समोसे हो गए थे रेडी। इनको मैंने पैक कर दिया था, बस अब इनको रखती हूँ फ्रीज़र में। तो ये जब ख़त्म हो गए तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट समोसे बनाऊँगी। तो ये लीजिए फ्रीज़र में हमने समोसे रख दिए, और ये पालक जो मैंने काटा है देखिए उसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया है। तो ये बस अब जब पकाना होगा तो निकाल लें और आप इसको जो है ना पका लें। तो ये जी मेरा छोटा सा व्लॉग था। तो मैं आपसे चाहती हूँ जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।